अल्लाह खुद फरमा रहा है, लौला मोहम्मद मा खलक़तुक, मोहम्मद को पैदा ना करना होता तो आदम तुमको भी पैदा ना फरमाते। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान। और आपको जो प्रोटोकॉल दिया गया, कायनात में किसी हस्ती को वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। आपकी विलादत से कब्ल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुर्सी को पैदा फरमा दिया, आपके नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। आपके नूर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आलम पस्त को पैदा फरमाया, आलम बाला को पैदा फरमाया, लौहो कलम को पैदा फरमाया, कुर्सी को पैदा फरमाया, तमाम अंबिया किराम की अरवाह को पैदा फरमाया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम अंबिया किराम की अरवाह को पैदा फरमा लेने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या प्रोटोकॉल दे रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब आमद हो तो उन पर ईमान ले आना। कुरान गवाही देता है, कुरान चीख चीख कर कहता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब तशरीफ आवरी हो, ऐ नबियों, अगर तुम्हारी जिंदगी में हो तो उन पर ईमान ले आना और उनकी मदद भी करना। ये प्रोटोकॉल किसी और को नसीब ना हो सका, वाहिद मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात को नसीब हुआ है। यही वजह है कि लाम पर जो तनवीन है वो ताज़ीम की है कि वो जो रसूल तशरीफ़ लाया ना, वो बड़ा अजीम रसूल है, बड़ा अजीम रसूल है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम में से भेजा गया, इंसान बना करके भेजा गया, कोई और मखलूक नहीं बना करके भेजा गया, फरिश्ता बना करके नहीं भेजा गया। इसलिए इंसान बना करके भेजा गया कि इंसान मोहम्मद अरबी के चलने को देखे तो उसे चलने का ढंग आ जाए, मोहम्मद अरबी के गुफ्तार को देखे तो उसे बोलने का सलीका आ जाए, मोहम्मद अरबी की इबादत को देखे तो उसे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, मोहम्मद अरबी के मामलात और उनकी तिजारत को देखे तो वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बन जाए। इसलिए मिन अनफुसिकुम, तुम में से भेजा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद अरबी के सिफ़ात आलिया का जिक्र फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम मशक्क़त में पड़ते हो, जब तुम परेशानियों में पड़ते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को बड़ा गिरा गुजरता है, बड़ा सख्त गुजरता है कि तुम गुनाहों में पड़ जाते हो, तुम बदआमालियों में पड़ जाते हो और उसके नतीजे में तुम जहन्नम के ईंधन बन जाते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत अल्लाह फरमा रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बड़ा गिरा गुजरता है, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, जिसमें कि किसी हिस्से में तकलीफ हो जाए तो रूह भी तड़पती रहती है, बेचैन रहती है। इसी तरह उम्मत बदआमालियों में मुब्तला हो जाती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बेचैन हो जाते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारी भलाई के बड़े तालिब हैं, बड़े आरज़ूमंद हैं। हरीस का लफ्ज़ अल्लाह ने इरशाद फरमाया, दिल न भरना जिसका माना होता है, सुभान अल्लाह, दिल ना भरना। तो मोहम्मद अरबी का वो दिल है कि वो मोमिनीन और इंसानों की हिदायत के लिए, मुसलमानों की हिदायत के लिए ख़ास तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े तालिब और आरज़ूमंद रहते हैं। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। और आखिरी सिफत अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद रसूलुल्लाह की फरमा रहा है कि वो मुमिनीन पर बड़े रऊफ़ हैं, बड़े रहीम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी बड़ी शफकत फरमाने वाले हैं और बड़ा रहम फरमाने वाले हैं। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात का, उनकी क्वालिटीज़ का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने दो सिफाती नामों के साथ फरमाया। किसी भी नबी के साथ, आदम के साथ, इब्राहिम के साथ, नूह के साथ, इस्माइल के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, यूसुफ के साथ, हज़रत दाऊद के साथ, हज़रत ईसा के साथ, तमाम अंबिया किराम का जिक्र फरमाया। तो अपने नामों में से
दो नामों को नहीं चुनता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात आती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक हसना की बात आती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शफकत की बात आती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रहमो करम की बात आती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने दो सिफाती नामों के साथ अपने महबूब के वस्फ को जिक्र फरमाता है और इरशाद फरमाता है बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरा महबूब मोमिनीन पर बड़ा रऊफ भी है, बड़ा रहीम भी है। ये है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, रऊफ लफ्ज़ राफ्ता से बना है, जिसका माना होता है मुसीबतों का दिफा करना, परेशानियों का दिफा करना, परेशानियों को रोक देना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ो, आपकी बायोग्राफी का मुताला करो, तो आप देखोगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कैसे अरब की सरजमीन पर हर परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा दिया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और एक शख्स, एक यहूदी बच्चा, एक गुलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, खिदमत किया करता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो बच्चा जब बीमार हो जाता है, वो बच्चा जब अलील हो जाता है, बड़ा बीमार हो जाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फख्रे मौजूदात, कायनात की सबसे मसरूफ शख्सियत, कायनात की सबसे बिजी शख्सियत, उस यहूदी गुलाम की अयादत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। न ये कि सिर्फ उस यहूदी गुलाम की अयादत के लिए जाते हैं, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके पास सिरहाने बैठ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इल्म गैब के जरिए मालूम कर लेते हैं कि ये बच्चा अब बचने वाला नहीं है, अनकरीब इसकी रूह कफ़से उनसुरी से परवास कर जाने वाली है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बेटा ईमान कबूल कर लो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब वो बच्चा अपने बाप का मुंह देखने लगता है, वालिद की तरफ जब वो देखता है तो उसका वालिद कहता है जो मोहम्मद कहते हैं मान लो। वो शख्स, वो बच्चा, वो यहूदी गुलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से ये कहते हुए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। तमाम तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। सुनने अबी दाऊद की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार। तमाम तारीफ उस अल्लाह की जिसने मेरे जरिए से, मेरे वसीले से इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लेता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अपने वसीले का हवाला दे रहे हैं कि मेरे जरिए से, मेरे वसीले से अल्लाह ने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यहाँ पे उलमाए हदीस तौजी बयान करते हैं कि आखिर क्यों इस बच्चे को अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। उलमाए केराम बयान फरमाते हैं कि ये यहूदी बच्चा अल्लाह के रसूल की खिदमत किया करता था, अल्लाह के रसूल के लिए वुज़ू का पानी लाया करता था। मुमकिन है कि कभी कहीं अल्लाह के रसूल के जिस्म अतहर से उसका जिस्म अतहर मस हुआ होगा। अल्लाह को ये कैसे गवारा हो सकता है मोहम्मद अरबी के जिस्म से मस होने वाले जिस्म को जहन्नम की आग में जला दे। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे इस्लाम की दौलत अता फरमा दी। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार। तमाम तारीफ उस अल्लाह की जिसने मेरे जरिए से इस बच्चे को जहन्नम की आग से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए आए हैं, लोगों की मुसीबतों को दूर करने के लिए आए हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की रवायत है कि मैं 10 साल तक अल्लाह के रसूल की खिदमत करता रहा। कभी मोहम्मद अरबी ने मेरे किसी भी अमल पर उफ तक ना कहा, कभी ये नहीं कहा ऐ अनस तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तुमको ऐसा करने का हुक्म दिया था, और ऐ अनस तुमने ऐसा क्यों किया जबकि मैंने ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया था। कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उफ तक ना कहा।
इतनी शफकत फरमाया करते थे, इतना रहम फरमाया करते थे। इसी तरह आप देखिए उस दौर में गुलामी की जंजीरें लोगों के पैरों में जकड़ी हुई थी। गुलाम बनाने का एक कल्चर था, एक तहजीब थी। इसको दूर करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक साहबी रसूल, सही मुस्लिम की रवायत है और भी दीगर कुतुब अहादीस में यह रवायत आई है कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक गुलाम को चाबुक से मार रहे थे। चाबुक से अपने गुलाम को मार रहे थे कि इतने में एक आवाज आती है, ए इलम अबा मसूद, ए इलम अबा मसूद। साहबी रसूल कहते हैं कि मैं गुस्से की वजह से मैंने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया, और जब वो आवाज देने वाला मेरे से करीब आया और वो इरशाद फरमा रहा था, ए इलम अबा मसूद, ए इलम अबा मसूद, तो मैंने जान लिया कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो साहबी रसूल कहते हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए इलम अबा मसूद अन्नल्लाह अक़दरु अलैका मिन काला हादल गुलाम। ऐ अबू मसूद जान लो कि जितना तुम इस गुलाम पर कादिर हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर इससे कई ज्यादा कादिर है। हज़रत अबू मसूद इरशाद फरमाते हैं, बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब ये इरशाद फरमाया, मैंने चाबुक को फेंक दिया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आज के बाद किसी गुलाम को नहीं मारूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जिस तरह इस पर कादिर, इससे कई ज्यादा अल्लाह तुम पर कादिर है। दूसरी रिवायत में यही हदीस आती है और वो और ज्यादा अल्फाज के साथ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू मसूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आज से ये गुलाम आज़ाद है। या रसूल अल्लाह, आज से ये गुलाम आज़ाद है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, लौ लम तफ़अल लमस्सतकन नार। ऐ अबू मसूद, अगर तुम ऐसा ना करते, जहां जहन्नम की आग तुम्हें अपने लपेट में ले लेते। एक गुलाम के हुकूक को मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं, एक गुलाम की परेशानी को दूर कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक गुलाम की मुसीबत को दूर कर रहे हैं। किस अंदाज में दूर कर रहे हैं? एक दौर ऐसा भी आया कि गुलामों का मकाम और सोसाइटी में गुलामों की अहमियत और वक़ात ये हो गई कि गुलाम सीना बसीना चला करता था, सीना बसीना चला करता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैजान है मेरे भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैजान है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रहमत और शफकत का बर्ताव किया, गुलामों के पैरों में जो जंजीरें लिपटी हुई थी, उस जंजीर को तोड़ डाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचिए, एक यहूदी बच्चा ही तो था, उसकी जो खिदमत करता था रसूलुल्लाह, उसको देखने के लिए जाते हैं। आज कोई अमीर कबीर आदमी हो जाए, अपने खिदमत करने वाले के घर जाता है देखने के लिए। यही फर्क है तब के मुसलमानों में, अब के मुसलमानों में। और आज रोना, हम रोते हैं कि हम परेशान हैं, दुनिया में हम पर जुल्म सितम किया जाता है। क्यों ना किया जाए कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को छोड़ दिया, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को बाला ताक रख दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कमज़ोर हैं, जो सोसाइटी में कमज़ोर तबका है, उनको उठाया है। हम लोगों को गिराने पर लगे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसी तरह एक मर्तबा का वाक़या है, ये रवायत इब्ने माजा में भी है और जामे तिर्मिज़ी में भी है कि हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर फरमाते हैं और कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक नाबीना साहबी आते हैं। एक नाबीना शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में आते हैं और वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरे लिए दुआएं फरमा दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे बीनाई अता फरमा दे। मेरे लिए दुआएं कर दीजिए या रसूल अल्लाह कि अल्लाह मुझे बीनाई अता फरमा दे। आज अल्लाह ने हमें आंखें दी है तो हम देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कर लो और देखो, अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। तो सोचिए, जिसके पास आंखें नहीं है तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? बिल्कुल अंधेरी होगी।
वो सहाबी रसूल अपनी परेशानी को, अपनी मुसीबत को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे लिए बीनाई की दुआ फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे लिए बीनाई की दुआ फरमा दीजिए। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम चाहो तो दुआ कर दूं, अगर तुम चाहो तो दुआ को मुअक्खर कर दूं, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सूदमंद होगा। अल्लाह के रसूल के वो सहाबी, वो नाबीना सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू बनाते हो ना जिस तरह, उसी तरह जाओ वुज़ू बना लो। वुज़ू बना लेने के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, 2 रकत नमाज पढ़ लेना। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ करना जो दुआ मैं तुमको सिखा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल उस सहाबी को दुआ सिखाते हैं और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सहाबी रसूल घर जाते हैं, वुज़ू करते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीं को हुस्न उलूहियत के आगे झुका देते हैं। झुका देने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तेरी तरफ तवज्जो होता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, वो मोहम्मद जो नबी रहमत हैं, इसी का जिक्र अल्लाह के रसूल फरमा भी रहे हैं कि ये नबी रहमत का जिक्र ज़रूर फरमाना, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी रहमत बन करके आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं वो सहाबी और कहते हैं, ऐ अल्लाह नबी रहमत के वसीले से मैं तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, या मोहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती, ऐ मोहम्मद मैंने आपके सदके से, आपके वसीले से, आपके नाम के ज़रिए से अल्लाह के आगे अपनी तवज्जो को रखा कि ताकि हाजत पूरी हो जाए। और ऐ अल्लाह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को तेरी बारगाह का शफी बनाता हूँ, मेरी हाजत को पूरी कर दे। रावी बयान फरमाते हैं, वो साहबी अपने हाथों से अभी दुआ कर ही रहे थे, हाथ को चेहरे पर फेरने से पहले अल्लाह उन्हें बीनाई नसीब फरमा देता। रावी मजीद बयान फरमाते हैं कि वो साहबी रसूल घर से वापस तशरीफ़ लाते हैं, आंखें मिल गई अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत भी हो जाए। वो तशरीफ़ लाते हैं, दौड़े हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं। साहबी कहते हैं, रावी बयान फरमाते हैं कि अभी हम उसी मजलिस में बैठे हुए थे, अभी तवील गुफ्तगू भी हमने नहीं फरमाई थी कि वो साहबी, वो नाबीना शख्स वो आता है और इस तरह आता है गोया कि उसे कभी अंधापन था ही नहीं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने वसीले से दुआ करने का ढंग सिखलाया। 3578 नंबर हदीस जामे तिर्मिज़ी की है, जाइएगा देखिएगा। और इब्ने माजा में भी है 1385 नंबर हदीस, कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने उस मुसीबत ज़दे की मुसीबत को अपने नाम के ज़रिए से उसे दुआ सिखलाई कि तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, अगर तुम अपनी मुसीबतों को दूर करना चाहते हैं, मोहम्मद अरबी का नाम लेना शुरू कर दो। मोहम्मद अरबी का नाम लेकर दुआएं करना शुरू कर दो। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात को, तुम्हारी तमाम मुसीबतों को अल्लाह दूर फरमा देगा मोहम्मद रहमत के सदके से, वसीले से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं, इसी तरह एक रोज़ हम देखते हैं हज़रत अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के साथ जा रहे थे, रास्ते में अल्लाह के रसूल के साथ हम जा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नजरानी चादर ओढ़े हुए थे, मोटे किनारे वाली नजरानी चादर ओढ़े हुए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रास्ते में एक बद्दू, एक आराबी मिल जाता है और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को बड़ी जोर से खींचता है। उसके खींचने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोढ़े पर उसका निशान पड़ जाता है, सुर्ख हो जाता है वो हिस्सा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल्तफता इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, सुम्मा ज़हिका, फिर मुस्कुरा देते हैं।
लाओ ऐसी मिसाल, दुनिया में कोई शख्स है जिसके साथ इस तरह का सलूक किया जाए और वो पलट करके मुस्कुरा करके उसके सामने पेश आए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की इनफरादियत है, उनकी खुसूसियात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा ज़हका, फिर मुस्कुराते हैं उसकी तरफ तवज्जो करने के बाद, और फिर इरशाद फरमाते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल हुक्म देते हैं कि इसको जो चाहिए दे दिया जाए। हर मुसीबत ज़दा अपनी अपनी परेशानी को बारगाह रिसालत माब में लाता है। हुजूर रहमत आलम उसकी परेशानी को सुनते हैं और उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। इसलिए कि जब मोमिन परेशान होता है, खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ने फरमाया, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना, तुम्हारा परेशानियों में पड़ना मोहम्मद अरबी पर गिरा गुजरता है, सख्त गुजरता है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और शख्सियत बड़ी निराली, शान आन बान के साथ आपकी ज़िंदगी गुजरती है। हाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जब हम मुताला करते हैं तो हम देखते हैं हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक की मुसीबत को दूर फरमाया, हर एक की मुसीबत को दूर फरमाया। और आज हम में कुछ पढ़ा लिखा तबका, हम में कुछ नौजवान तबका, जो नौजवान लड़के हैं और लड़कियां हैं, चंद रोज कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं, अपने आप को बड़ा अप टू ग्रेड समझने लगते हैं और उनको इस्लाम बड़ा बैकवर्ड लगने लगता है, इस्लाम एक रिवायती दीन लगने लगता है, इस्लाम को अपनाने की कोशिश नहीं करते। और यही हमारा नौजवान तबका नाजायज रिलेशनशिप में मुब्तला नजर आता है, ऐसी ऐसी खुराफात करता है, गैरों के साथ ये हमारी नौजवान नस्ल कौम घूम रही है। क्यों? क्योंकि हमें अपना दीन पसंद नहीं। मामला ये है कि हम बाई बर्थ पैदा हुए हैं मुस्लिम, इसलिए हमें अहमियत नहीं है। वर्षे में इस्लाम मिला है इसलिए अहमियत नहीं है। जिन लोगों ने बाई चॉइस इस्लाम को कबूल किया है, जाओ उनसे पूछो कितनी परेशानियां झेलने के बावजूद भी इस्लाम का दामन नहीं छोड़ते। ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। घर बार छोड़ना पड़ जाता है, दोस्तों को छोड़ना पड़ जाता है, उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है, उनके ऊपर तनकीद की जाती है, उनको सताया जाता है, मगर दीन को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कि उन्होंने अपने अक्ल के घोड़े दौड़ा करके इस्लाम को कबूल किया है, अपने अक्ल का इस्तेमाल करके, पढ़ करके, रिसर्च करके दीन को कबूल किया है बाई चॉइस। इसलिए उन्हें दीन की अहमियत है। हम बाई बर्थ पैदा हुए हैं इसलिए हमें दीन की अहमियत नहीं है। और हम आज बड़े अप टू ग्रेड बने फिरते हैं, नाजायज काम करते हैं, ज़िना जैसे बुरे फेल में हमारी कौम नौजवान नस्ल मुब्तला है और न जाने कहां कहां सरगर्दा नजर आती है। कहने की जरूरत नहीं, आप बखूबी समझ रहे हैं। मगर खुदा की कसम, अगर तुमने रसूल की सीरत को नहीं अपनाया, दुनिया में भी कामयाब नहीं होगे और आखिरत में भी जिल्लत के अलावा तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। बरसों पहले भी कुफारे कुरैश रसूल के किरदार को मानते थे, रसूल की सिद्क को अमानत को मानते थे, रसूल के किरदार को तस्लीम करते थे, गलचे रसूल पर ईमान नहीं लाते थे। और तुम कहते हो कि इस्लाम बैकवर्ड है, दीन बैकवर्ड है। अरे बरसों पहले की बात छोड़ दो, एक नई मिसाल मैं तुमको देता हूं। एक शख्स, एक अंग्रेज शख्स, चूंकि वेस्टर्न कल्चर हावी हो चुका है, जब तक अंग्रेजों की बात ना करो लोग मानते नहीं। ये एक बड़ा मसला है। कॉलेज की दुनिया में हम लोग भी हैं तो ये देखते रहते हैं। जब तक साइंटिफिकली कोई बात आप ना करो तो उस वक्त तक आपकी बात काबिल कबूल नहीं होगी, कोई वजन नहीं होगा। जब तक कोई अंग्रेज की बात ना करो तो आपकी बात मानी नहीं जाएगी। तो आज एक मिसाल अंग्रेज की मैं दे देता हूं। एक बड़ा रिसर्चर, बड़ा मुहक्किक, बड़ा ऑथर, बड़ा मुसन्निफ एक किताब लिखता है और उस किताब का नाम द 100 है, A ranking of the most influential persons in history। वो इस किताब को लिखता है और इसमें दुनिया की अब तक की 100 बाअसर शख्सियात को चुनता है और उसमें शामिल करता है। और सिर्फ ये नहीं कि उनको जमा करता है बल्कि रैंकिंग करता है, पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन, 10वें नंबर पे कौन, इस तरह से 100 लोगों को 100 नंबर के साथ जमा करके लिखता है।
और उसमें कुर्बान जाइए कि उसने पहले नंबर पर किसको शामिल किया, हमारे और आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल। मैं उस किताब का पहला पैराग्राफ सुनाना चाहता हूं। जब मैंने उस किताब को पढ़ा ना, पहला पैराग्राफ पढ़ा तो मैं हिल गया कि उसने क्या लिख दिया है। वो लिखता है, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man who was supremely successful on both the religious and secular levels. वो लिखता है, मेरी चॉइस, मेरी पसंद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, जो इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात को लीड करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैं चुन रहा। अब वो उन सवालात के जवाब देता है जो उसके ऊपर आने वाले थे। वो एक क्रिश्चियन था ना, एक ईसाई था, तो उसके ऊपर ये सवाल आने वाले थे कि एक ईसाई होने के बावजूद भी पहले नंबर पे मोहम्मद को रखता है और तीसरे नंबर पर ईसा जीसस को रखता है, ईसा मसीह को रखता है, दूसरे नंबर पे न्यूटन को रखता है। जो न्यूटन था उसकी फिजिक्स ने दुनिया के रुख को बदल दिया था, एक इनकलाब बपा कर दिया था। तो दूसरे नंबर पे न्यूटन को, तीसरे नंबर पर उसने ईसा अलैहिस्सलाम को रखा, चौथे नंबर पर गौतम बुद्ध को रखता है। और इसी तरह उसने 52 नंबर पे, 52 नंबर पे उसने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत को भी रखता है। और इस तरह से 100 शख्सियात को चुनता है अब तक, जिन्होंने अपनी काविशों से, अपनी जिद्दोजहद से, अपनी मेहनतों से तारीख के रुख को मोड़ दिया और एक इनकलाब बपा कर दिया। वो लिखता है, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को चुना, इसलिए चुना। अब वो कहता है, मैं सरप्राइज सम रीडर्स, बहुत सारे कारी पढ़ने वाले ये सवाल कर सकते हैं, एंड मे बी क्वेश्चन बाय अदर्स, और बहुत सारे जहनों पर ये सवाल वारिद हो सकते हैं कि मैं ईसाई होने के बावजूद भी पहले नंबर पे मोहम्मद को रख रहा हूं। तो अब सवाल जवाब सुनो उसका। वो कहता है, बट ही वॉज द ओनली मैन, वो मर्द मुजाहिद तारीख इंसानी में वो मर्द मुजाहिद तने तनहा था, हुआ सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल, जिसने दीन में भी यानी रिलीजियस की फील्ड में भी और सेकुलर लेवल्स पर भी सुप्रीम कामयाबी जिसे नसीब हुई वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। जरा उलमा से पूछिए, या आप बैठे हुए हैं, आपको मालूम होगा कि ओनली का तर्जमा क्या होता है। ओनली का मतलब सिर्फ होता है। और मैं उन लोगों से भी, जो लिबरल लोग हैं, जो नौजवान तबका हमारा है, बड़ा अप टू ग्रेड बनता फिरता है, उसको पता होगा कि ओनली का तर्जमा क्या होता है। ओनली का मतलब होता है सिर्फ वही है। तो वो कहता है, बट ही वॉज द ओनली मैन, वो मर्द मुजाहिद तन्हा था जिसने सुप्रीमली कामयाबी हासिल की। कहाँ? रिलीजियस की फील्ड में भी कामयाबी हासिल की और सेकुलर फील्ड में भी कामयाबी हासिल की। वो कौन सा मैदान है जिसमें रसूल ने रहनुमाई नहीं फरमाई? आप किसी भी मैदान की बात कर लीजिए, किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, चाहे फिजिक्स की बात हो जाए, चाहे साइंस की बात हो जाए, चाहे साइकोलॉजी की बात आ जाए, चाहे समाजियात की बात आ जाए, चाहे साइंस की बात आ जाए, चाहे दीन की बात आ जाए, चाहे इबादत और रियाजत की बात हो जाए, हर एक मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, एक अजीम कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कि गैर भी इस बात को तस्लीम कर रहा है कि हाँ मोहम्मद की जात ही अकेली है, वाहिद है, जिन्होंने ये कारहाय नुमाया अंजाम दिया। आखिर ऐसा क्यों है कि हम भी इस बात को तस्लीम कर लें कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे कौम के नौजवानों सुन लो, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के उसवा को अपनाओगे नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाओगे नहीं, तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकते, तुम आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकते। वो लोग जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनाया, उनकी सीरत को अपनाया, उनकी रहमत और शफकत को अपनाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस तरह रहमत और शफकत किया करते थे उसको अपनाया, वो तारीख में सुर्खरू हो गए। चाहे सिद्दीक़ अकबर हो, हज़रत बिलाल को आज़ाद कराया था, हज़रत बिलाल को। उमैया बिन खलफ ने कहा, बिलाल की तुम जो भी कीमत मांगते मैं दे देता, तो मैं ले लेता और इसको आज़ाद कर देता, आपके हवाले कर देता।
इसलिए कि ये कोई काम का नहीं है। सिद्दीक अकबर कहते हैं कोई काम का नहीं है, ये कह रहे हो? तू मुझसे जितना मुतालबा करता मैं सब दे देता, मगर फिर भी बिलाल को आजाद जरूर करा। ये जज्बा था। गुलामी की जंजीर को तोड़ने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, और उनकी सीरत को अपनाने वाले ये सहाबे किराम खुलाफाए राशिदीन ने जिस तरह अपनाया, चाहे फारूक आज़म हो, उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाया, 22.5 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी रियासत को कायम फरमा दिया। ये क्या कम बड़ी बात है। और वही शख्स जिसका मैंने हवाला दिया, माइकल हार्ट, एक अंग्रेज था जिसकी किताब का मैंने हवाला दिया, गालिबन नाम नहीं मैंने कहा था, माइकल हार्ट उसका नाम है। 1978 में उसने दी 100 किताब लिखी, इतनी मकबूल हुई कि 1992 में उसका 200 एडिशन भी छपा। उसमें उसने 52 नंबर पर हजरत फारूक आज़म को रखा, इसलिए कि उन्होंने तारीख में एक बड़ा काम किया और रियासत इस्लामिया को की बड़ा फैलाया और बड़ा फैलाया। और इसलिए भी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाया था। वो कौन सी सीरत? रहमत व शफकत वाली, गुलामों पर, कमजोरों पर। उस वाक़े को याद कीजिए कि जब फ़लस्तीन आज़ाद हुआ, जब बैतुल मक़दिस आज़ाद हुआ, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अपने अमीर, अपने खलीफा को बुलाओ, उनके हाथ में हम बैतुल मक़दिस की चाबी को देंगे, ज़रा उनको बुलाओ। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अपने ग़ुलाम के साथ निकल जाते हैं, एक ऊँट के साथ, 2 अफराद एक ऊँट। अब ये चलते रहते हैं, बारी लग जाती है कि इतनी देर गुलाम बैठेगा, इतने देर आका बैठेगा। अब वो चलते 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 सहराओं से होते हुए बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचते हैं, फ़लस्तीन के करीब पहुंचते हैं, तो बारी बैठने की गुलाम की थी और नकेल पकड़ने की जो बारी थी वो आका की थी। और हुआ भी ऐसा। हज़रत उमर आदिल थे, अदल इंसाफ करने वाले थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीख कर रहमत व शफ़क़त का बर्ताव करने वाले थे। उन्होंने कहा, जबकि गुलाम ने कहा, आका मंजिल आ गई है, आप बैठ जाइए, मैं नकेल पकड़ लेता हूँ। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम बैठे रहो। और उसी तरह से वो फ़लस्तीन में दाखिल होते हैं। लोग कहते हैं, ये हैं खलीफा जो ऊँट पर बैठे हुए हैं, ऐसे स्याह, ये है खलीफा। लोगों ने कहा, नहीं नहीं, जो ऊंट की लगाम को पकड़े हुए है वो है खलीफा। लोग हैरान हो जाते हैं, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले लोगों का अमल। और कई इतने ऐसे लोग थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया इस एक अमल को देख करके। ये है इस्लाम की हक्कानियत। मगर आज हम इसको कबूल नहीं करते। खुलफाए राशिदीन ने इसको अपनाया और हम देखते हैं कि इस्लाम फैलता गया, बढ़ता गया, और आज हमारे दिलों में अगर इस्लाम है तो ये उन्हीं की मेहनत और काविशों का नतीजा है। इसलिए हाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाया जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुसीबत ज़दों की मुसीबत को दूर फरमाया, उनकी परेशानियों को दूर फरमाया। सोसाइटी, समाज में गरीब तबका है तो उसको बुलंद किया। आज अमीर लोग हैं तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने गरीब मातहतों को ऊपर उठाएं, उनको काम दें, उनको ऊपर उठाएं। इसलिए यही मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम है। और आज की इस बज़्म का भी यही पैगाम है कि हम कमज़ोरों को उठाएं, अपने साथ लेकर के चलें। और बिजनेस का एक मेथड भी है, आपको शायद पता हो या ना पता हो। बड़े बड़े बिजनेसमैन आज दुनिया में सबसे पैसा जिनके पास है वो कौन सी थ्योरी अपनाए हुए हैं? वो शेयरिंग और केयरिंग की थ्योरी को अपनाए हुए हैं कि जितना ज़्यादा वो काम देंगे, जितना ज़्यादा लोगों को उठाएंगे, वो उतने अमीर होते चले जाएंगे। और बरसों पहले इसी कॉन्सेप्ट को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दे दिया। अब जो लोग अपनाएगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी मज़लूमों पर, मुसीबत ज़दों पर हर तरह से रहमत व शफ़क़त का बर्ताव किया है, उनकी मुसीबत को दूर किया है। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मेरा महबूब मोमिनीन पर बड़ा रऊफ़ है, बड़ा रहीम है। बस इसी बात पे मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ कि सलाम ए आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम ए आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम ए फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी, सलाम ए आतिशे ज़ंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम ए खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वाह 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 वाह। अभी हम तमामी हजरात हजरत मौलाना कौसर जमाल साहब किबला से आई इमाम खतीब जामे मस्जिद बुद्धू छेला से बहुत ही मुदल्लल खिताब कुरान और अहादीस की रोशनी में समाअत कर रहे थे और सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो बयान फरमा रहे थे कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामलात कमज़ोरों के साथ और उस ज़माने के जो पिछड़े हुए लोग थे उनके साथ किस तरीके के मामलात थे। हदीस तैयबा की रोशनी में वो बयान फरमा रहे थे। और आप ये समझ लें कि ये वो शख्सियत है अभी जो आपसे महवे कलाम थे कि वो उर्दू के अलावा अगर चाहे तो घंटों इंग्लिश में भी तकरीर कर सकते हैं, इसलिए कि वो BHU से रिसर्च स्कॉलर कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर ऑफ BHU। नबी की सीरत इतनी अहम है कि जिन लोगों ने नबी की सीरत को अपनाया वो अपने जमाने में छा गए। शायर ने कहा कि सरकार की सीरत को जो अपनाए हुए हैं, सरकार की सीरत को जो अपनाए हुए हैं वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं। सरकार की सीरत को जो अपनाए हुए हैं वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं। और वो बद्र का मैदान वो गिनती में हजारों, ये 313 हैं मगर छाए हुए हैं, ये 313 हैं मगर छाए हुए हैं। आज फिर जरूरत है, आज फिर जरूरत इस बात की है कि आदमी जो बहक गया है, आदमी जो अपने नबी से दूर हो गया है, हम दुआ गो हैं कि जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। और टुकड़ों में बट गई है ये उम्मत रसूल की, टुकड़ों में बट गई है ये उम्मत रसूल की। बू बकर से कुछ आईने सिद्को सफा के ला, बू बकर से कुछ आईने सिद्को सफा के ला। और दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला, फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला। और शायर कहता है कि गुमराह कर दिया है नजर के फरेब ने, गुमराह कर दिया है नजर के फरेब ने, उस माँ से जाविये जरा शर्मो हया के ला। और मगरिब में मारा मारा नफिर ए गदाए इल्म, दरवाजे अली से ये खैरात जाके ला। मगरिब में मारा मारा नफिर ए गदाए इल्म, दरवाजे अली से ये खैरात जाके ला। अब आइए फिर इसी माहौल में हजरात, जो हजरात पीछे खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आगे अभी चंद कुर्सियां और खाली है, उसे पुर कर लें। ये भी बड़ी अजीब बात है कि जब हम सफर करते हैं तो अगर जरा सी देर के लिए हमें अपनी हाजत के लिए भी जाना हो तो हम रुमाल वगैरह रख कर जाते हैं कि कोई दूसरा बैठ ना जाए, और यहाँ इतनी कुर्सियां खाली हैं। तो लिहाजा अकलमंदी का सबूत देते हुए जो कुर्सियां खाली हैं उसको पुर कर लें। अब आइए अब नाते पाक की तरफ चला जाए। देखिए हमारे और आपके दरमियान खतीब अहले सुन्नत, दाई हक़ व सदाकत, मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना नसीर अहमद साहब किबला नसीर सिराजी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ ला रहे हैं, स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनका खिताब नायाब भी हम तमामी हजरात समाअत फरमाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे और आपके दरमियान खतीब हिंदुस्तान, शहनशाह खिताबत, नसीर मिल्लत हज़रत अल्लामा नसीर सिराजी साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ लाए हैं स्टेज पर। तंजीम पैगाम हक की जानिब से उनका इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। और आपको बता दिया जाए कि ये आपकी खुशनसीबी है और तंजीम पैगाम हक और अहले मोहल्ला की ये काविशें हैं कि आज के इस स्टेज पर उलमाए किराम का एक काफिला जलवा फरमा है।
हमारे स्टेज पर जहां सदर मोहतरम हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली अपने पूरे आलिमाना वक़ार के साथ तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा व मौलाना नसीर अहमद साहब क़िबला नसीर सिराजी तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला ज़ियाई जामिई अशरफी अजहरी जो इस वक्त कर्नाटक सूबे कर्नाटक में तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वो भी तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना मुईनुद्दीन साहब भी तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना अमानुर रहमान साहब इमाम खतीब जामे मस्जिद है इस तल्ले, वो भी हमारे दाईं तरफ तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना इम्तियाज अहमद साहब इमाम खतीब जामे मस्जिद ख्वाजापुरा गढ़ही जैनपुरा, वो भी तशरीफ रखते हैं। हजरत मौलाना ऐनुद्दीन साहब ज़ियाई अशरफी इमाम खतीब हाफिज मस्जिद जुम्मन, और इसके अलावा जनाब मौलवी मोहम्मद हजरत मौलाना मोहम्मद शाहिद अशरफी इमाम खतीब जामे मस्जिद लल्लापुरा, वो भी तशरीफ रखते हैं। और इसके अलावा दीगर फजलाए जामे अरबिया ज़ियाउल उलूम में जनाब मौलवी मोहम्मद अरबी और दीगर हजरात भी तशरीफ रखते हैं। अब आइए नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बज़्म तरफ सजाई जाए, जिसके लिए मैं एक ऐसे मद्दाहे रसूल को आपके रूबरू पेश करना चाहता हूँ जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी आवाज़ में बड़ी हलावत रखी है, बला की शीरनी है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, सोजो गदाज भी है, पुरकशिश अंदाज है। मेरी मुराद जनाबे बदरुद्दुजा मौलवी बदरुद्दुजा कौसरी ज़ियाई हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। आइए पूरी जिंदा दिली के साथ उनका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, आए बोले पीछे के तमाम हजरात भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।